तो इस वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो मैंने आपसे पूछा था कि डार्कनेस की स्पीड कितनी है, और उसके ऑप्शन थे 0, 54 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर अनलिमिटेड। तो वीडियो आगे देखने से पहले आपने जो भी आंसर दिया था वो कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपने आंसर नहीं दिया था तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आंसर कमेंट कर ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में मैं आपको और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना और एक भी इंटरेस्टिंग फैक्ट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। आपने कई बार ये सुना होगा कि इंडिया में और कई और जगहों में कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस हैं जहाँ पर कोई जाता है तो उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन साथ में आपने ये भी सुना होगा कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। और फिर आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि आखिर हॉन्टेड प्लेसेस में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्यों होती है। तो इसका आंसर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से जो ऐसे हॉन्टेड बिल्डिंग्स या पैलेसेस होते हैं वो सारी बिल्डिंग्स पुरानी होती हैं, और पुरानी बिल्डिंग्स होने की वजह से उसके अंदर की जो हवा होती है उसकी क्वालिटी पुअर हो जाती है। और फिर जब हम उसे इनहेल करते हैं, मतलब जब हम उसके सांस लेते हैं, तो हमें हॉन्टिंग इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। मतलब जहाँ भी ऐसी हॉन्टिंग जगह होती है वहाँ की हवा इतनी ख़राब होती है कि जब हम उसे इनहेल करते हैं तो वो हमारे ब्रेन को ट्रिक कर देता है, जिसकी वजह से हमें हॉन्टिंग इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं। फैक्ट नंबर 24। ये तो मैंने आपको पहले बताया ही हुआ है कि एंटी मैटर इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, लेकिन इस फैक्ट में मैं आपको दुनिया की 4 सबसे महंगी चीज़ें बताऊंगा पर ग्राम के हिसाब से। तो पहले पर तो एंटी मैटर ही आता है जिसकी कॉस्ट है $62.5 ट्रिलियन पर ग्राम, और दूसरा जो कंपाउंड है उसका नाम कैलिफोर्नियम है और इसकी जो कॉस्ट है वो है 25 से 27 मिलियन डॉलर्स पर ग्राम। और तीसरे नंबर पर आता है प्योर डायमंड जिसकी कॉस्ट है $55,000 पर ग्राम, और चौथे नंबर पर ट्राइटियम जिसकी कॉस्ट है $30,000 पर ग्राम। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 23। नासा ने 1 अप्रैल 2005 को ये डिक्लेयर कर दिया था कि मार्स पर उन्हें पानी मिल चुका है। मतलब उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि मार्स पर भी पानी मिल चुका है जैसे धरती पर है। तो क्या आपको इस फैक्ट में कुछ अजीब लगा? तो इसकी डेट देखिए, 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फूल्स डे, और नासा ने ये एज अ प्रैंक बताया था पूरी दुनिया को, लेकिन सच में उन्हें पानी नहीं मिला था मार्स पर, लेकिन ये बस एक अप्रैल फूल्स डे का प्रैंक था। फैक्ट नंबर 22। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज में उनको ट्रेजर या खजाना मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी रियल लाइफ में कोई ट्रेजर देखा है? ज़्यादातर लोगों ने रियल लाइफ में कोई ट्रेजर नहीं देखा होगा। तो क्या आपको भी यही लगता है कि असलियत में ट्रेजर जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता? अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एस्टिमेट किया गया है कि पूरी दुनिया के ओशन के नीचे $60 बिलियन तक का खजाना है। फैक्ट नंबर 21। इस दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं कि जब वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं और उनसे पूछा जाए कि वो क्यों हंस रहे हैं तो वो और ज़ोर से हंसने लगते हैं। मतलब जैसे एक आदमी हंस रहा होता है और आप उससे पूछते हो कि वो इतनी तेज़ क्यों हंस रहा है, तो वो ये बताते हुए कि वो क्यों हंस रहा है और तेज़ तेज़ हंसने लगता है। और ऐसे 90% लोगों के साथ होता है। तो आप ये ज़रूर कमेंट कर बताना कि क्या आप इस 90% में आते हो। फैक्ट नंबर 20। आपके पास कौन से कलर की आंखें हैं? तो जो भी कलर की आंखें आपके पास है वो किन 2 कलर की आंखों के जीन से आए हैं वो आप इस चार्ट से देख सकते हो। ये दिखाती है कि पेरेंट्स की कौन से कलर की आंखों के जीन से कौन सी कलर की आंखों के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फैक्ट नंबर 19। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाइट और ब्लैक क्या चीज़ होती है तो आप पक्का कलर्स बोलोगे, है ना, कि ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिजिक्स ब्लैक और व्हाइट को कलर नहीं मानती, लेकिन हर फैक्ट उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बिना इनकम्प्लीट होता है। तो मैं आपको इसका साइंटिफिक रीज़न भी बता देता हूँ। और फिजिक्स ब्लैक और वाइट को कलर इसलिए नहीं मानती क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से हर एक कलर का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, लेकिन ब्लैक और वाइट का कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होता। अगर इसे मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वाइट में हर कलर होता है जिसकी वजह से उसका कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती, और ब्लैक में कोई भी कलर नहीं होता जिसकी वजह से उसका कोई डिटरमाइंड वेवलेंथ ही नहीं होता, और इसी कारण से वाइट और ब्लैक कलर्स नहीं माने जाते। फैक्ट नंबर 18। इस दुनिया की जो सबसे बड़ी बर्ड है मतलब ऑस्ट्रिच, उसका सिर्फ साइज बड़ा नहीं बल्कि आंखें भी बहुत बड़ी होती है। और आप ये बात जानकर हैरान रह जाओगे कि ऑस्ट्रिच की आंखें उसके खुद के दिमाग से बड़ी होती है।
और अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए एक एग्जांपल दूं तो ऑस्ट्रिच की आंख फूल नाम की एक गेम की बॉल के बराबर होती है। फैक्ट नंबर 70, आपको ये तो पता ही होगा कि हनी बीज हनी प्रोड्यूस करती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सिर्फ 1 kg हनी बनाने के लिए हनी बीज को 2 से 4 मिलियन फ्लावर के नेक्टर की ज़रूरत होती है। मतलब सिर्फ 1 kg हनी के लिए हनी बीज को 2 से 4 मिलियन अलग अलग फ्लावर्स के पास जाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 16, ये फैक्ट जानकर आप एकदम चौंक जाने वाले, तो ध्यान से सुनना। तो एक लेक नैट्रॉन नाम की लेक है और यहाँ पर कोई भी जानवर इस लेक के पानी में जाता है तो वो पत्थर में बदल जाता है। लेकिन मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बिना हर फैक्ट इनकम्प्लीट है। तो ये जो लेक है उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट है, जिसकी वजह से ये लेक को एक्सट्रीमली बेसिक बना देता है, जिसकी वजह से कोई भी जानवर अगर इसमें जाता है तो वो जानवर की स्किन को जला डालता है और जिससे वो जानवर वही मर जाता है और धीरे धीरे वो सोडियम कार्बोनेट उनकी स्किन पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर की तरह दिखने लगते हैं। और अगर आपको उनकी रियल इमेज देखनी है तो आप गूगल पर नैट्रॉन लेक सर्च करके देख सकते हो। वैसे सच में वो पत्थर में नहीं बदलते, बस उनके ऊपर सोडियम कार्बोनेट डिपॉजिट होने की वजह से वो पत्थर की तरह दिखाई देने लगते हैं। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 50, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जनरली किस स्पीड से चलते हो, मतलब तेज चलते हो या धीरे, तो आपका जो आंसर होगा उससे ये पता चल सकता है कि आप कितने साल तक जी सकते हो। तो एक रिसर्च और कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से जो लोग तेज चलते हैं वो धीरे चलने वालों से ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं। फैक्ट नंबर 14, आजकल आप जो भी टर्टल्स देखते होगे वो सब छोटे छोटे होते होंगे, लेकिन बहुत समय पहले डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद टर्टल्स की एक ऐसी स्पीशीज आई थी जो बहुत बड़ी थी और वो इतने बड़े थे कि वो डायनासोर्स को भी एक बार में खा जा सकते थे। फैक्ट नंबर 13, कई लोग अपने मोटे होने से परेशान होते हैं लेकिन तब भी वो अपना वेट लूज नहीं करते। लेकिन एक बार मैरी कॉम को एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई होना था, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाए क्योंकि उनका वेट जो वेट रेंज थी उससे ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने क्वालिफाई करने के लिए 2 kg सिर्फ 4 घंटे में कम कर लिया। इसे कहते हैं डेडिकेशन, कोई बहाना ना मार के काम करना। फैक्ट नंबर 12, एक प्लैनेट है ट्रेस 2b नाम का, और वो प्लैनेट इतना डार्क है कि जो भी लाइट उस पर पड़ती है वो सबको अब्जॉर्ब कर लेता है और 1% से भी कम लाइट ही रिफ्लेक्ट कर पाता है। और यही प्लैनेट सबसे डार्केस्ट सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब किसी भी प्लैनेट या मून से ज़्यादा डार्क है ये प्लैनेट। फैक्ट नंबर 11, किसी भी कोर्ट केस में केस जीतने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जो सबूत है वो सिर्फ इंसान ही दे सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। और एक ब्लड हाउंड नाम का डॉग ब्रीड होता है और ये इकलौता ऐसा जानवर है जिसका एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डॉग ब्रीड है वो 230 मिलियन अलग अलग स्मेल्स को पहचान सकता है और इसीलिए इस डॉग को क्राइम एविडेंस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 10, ये फोटो देखिए, ये है फैट और मसल का कंपैरिजन। पहला है 2 kg फैट और दूसरा है 2 kg मसल, और आप ये देख ही सकते हैं कि दोनों ही कितनी जगह घेरते हैं। फैक्ट नंबर 9, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये कमेंट करके बता दिया होगा कि आपको क्या लगता है कि डार्कनेस की स्पीड कितनी होती होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ये आंसर समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइट और डार्कनेस में क्या रिलेशन है। तो डार्कनेस कुछ और नहीं बल्कि एब्सेंस ऑफ लाइट है, और जिस स्पीड से लाइट आती है या ट्रैवल करती है उसी स्पीड से लाइट जाती भी है, जिसे हम डार्कनेस बोलते हैं। और इसीलिए डार्कनेस की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और जो 54 मीटर पर सेकेंड है वो डार्कनेस की नहीं बल्कि डार्क मैटर की स्पीड है जो साइंटिस्ट ने बताई है। फैक्ट नंबर 8, ये देखिए, इसे कहते हैं ट्रॉक्सलर फेडिंग इल्यूजन। आप पहले ये देखिए कि इस पिक्चर में आपको बहुत सारे कलर दिख रहे होंगे, लेकिन अब आप उस ब्लैक क्रॉस को देखिए जो बीच में है और उसी ब्लैक क्रॉस पर कॉन्सेंट्रेट करिए और थोड़ी देर में वो सारे कलर्स आपके लिए डिसअपीयर हो जाएंगे और सिर्फ एक वाइट इमेज आपके सामने आ जाएगी। है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 7, जो सुपरमैन के चेस्ट पर एस बना होता है उसका क्या मतलब होता है, मतलब वो एस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप बोलोगे कि सुपरमैन एस से शुरू होता है और इसलिए एस लिखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो एस क्रिप्टोनियन सिंबल होता है जो होप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उम्मीद को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आप भी यही सोचते थे कि एस का मतलब सुपरमैन होता है? फैक्ट नंबर 6,
तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूनिवर्स, मिल्की वे, सन और मून की एज कितनी होगी? तो आज आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यूनिवर्स की एज है 13.7 बिलियन ईयर्स और मिल्की वे की एज है 13.51 बिलियन ईयर्स और सन की एज है 4.603 बिलियन ईयर्स और हमारे मून की एज है 4.53 बिलियन ईयर्स। आप सोच ही सकते हैं कि यूनिवर्स कितना पुराना है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप एक मेल हो तो क्या आप किसी के साथ शॉपिंग पर जाने पर बहुत जल्दी बोर हो जाते हो? अगर हाँ, तो आप एकदम नॉर्मल हो, क्योंकि एक एवरेज मेल एक शॉपिंग ट्रिप से सिर्फ 26 मिनट मतलब 26 मिनट्स में बोर हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, अगर कोई रोता है तो हम उसे मोटिवेट करते हैं और रोने से रोकते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ पर स्कूल और कंपनी क्राइंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स और स्टाफ को रोने के लिए एनकरेज कर पाए, और ये इसलिए ताकि वो अपने स्ट्रेस कम कर पाए और अपने इमोशंस शेयर कर पाए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि अगर आप अपने सर के पास अपनी गाड़ी की चाबी रखते हो, मतलब जो रिमोट सिग्नल चाबियाँ होती है उसे आप अपने सर के पास रखते हो, तो उस चाबी की रेंज बढ़ जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आपको कौन सा कलर दिखाई देता है? आप बोलोगे कि ब्लैक, लेकिन जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो जो कलर हमें दिखाई देता है वो एग्जैक्टली ब्लैक नहीं होता, और उस कलर का नाम इजेंग ग्राउ होता है। फैक्ट नंबर 1, आपको ये तो पता ही होगा कि जापान में बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑन एन एवरेज कितने दिन बाद जापान में एक अर्थक्वेक आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है हर दिन अर्थक्वेक आते हैं जापान में, लेकिन वो बहुत छोटे मैग्नीट्यूड के होते हैं और इसलिए उसके ट्रेमर ज़्यादा फील नहीं होते, लेकिन ऑन एन एवरेज हर दिन जापान में एक अर्थक्वेक आता है। तो गाइस, उम्मीद है आपको सारे फैक्ट्स पसंद होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, और हमारे चैनल को भी ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।